नमस्कार, बंसल न्यूज़ की खास चुनावी पेशकश क्या बोलती पब्लिक में आप सभी का स्वागत है। सहयोगी बजरंग के साथ मैं हूं प्रशांत वर्मा। आज मैं हूं भाटापारा में और बात करेंगे भाटापारा विधानसभा क्षेत्र की और जानने का प्रयास करेंगे कि पूर्व के 15 वर्षों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल तथा 5 वर्ष के कांग्रेस के कार्यकाल में भाटापारा क्षेत्र में क्या कुछ विकास कार्य हुए और किन विकास कार्यों की अब भी दरकार है। वहीं उन ज्वलंत मुद्दों की भी बात करेंगे जिन विषयों को लेकर 2023 विधानसभा चुनाव के परिणाम प्रभावित होंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के और क्रांति सेना तथा भाटापारा के नागरिक मौजूद हैं। इस चुनावी चर्चा को शुरुआत करने से पहले भाटापारा विधानसभा क्षेत्र की कुछ जरूरी जानकारी दे दूं। भाटापारा विधानसभा क्षेत्र इस चर्चित विधानसभा क्षेत्र है क्योंकि सन 1990 में अविभाजित मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित श्यामा चरण शुक्ल ने यहां से चुनाव लड़ा था, जीत भी दर्ज की, लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ दी। उसके बाद हुए उपचुनाव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ जीत दर्ज की। छत्तीसगढ़ राज्य का अलग निर्माण हुआ। उसके बाद यहाँ की जनता ने 2 बार भारतीय जनता पार्टी और 2 बार कांग्रेस को यहाँ से प्रतिनिधित्व दिया है। वहीं प्रत्याशी की बात कर ले 2023 के, तो भारतीय जनता पार्टी ने शिवरतन शर्मा जो वर्तमान के विधायक है उन पे 7वीं बार अपना भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस ने 4 बार के पार्षद रहे इंद्र साव को मैदान में उतारा है। चुनावी चर्चा शुरू करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं तो पहले प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ले लेते हैं। हमारे साथ सुनील यादव है जो जिला अध्यक्ष हैं, उनसे जानते हैं भाटापारा में क्या कुछ विकास कार्य हुए और किन विकास कार्यों की अब भी दरकार है। पहले तो बंसल न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि पब्लिक के माध्यम से अपनी बात रखने के लिए सबको अवसर मिला। 2003 से 2018 के बीच में भाटापारा विधानसभा में विकास की गंगा बही। जो श्यामाचरण शुक्ल ने इस यहाँ के किसानों को सपना देकर नहर खोद के छोड़ दिया था, उस सपने को पूरा करने का काम माननीय विधायक शिवरतन शर्मा जी ने किया। हर यहाँ के भाटापारा विधानसभा के हजारों एकड़ ज़मीन में भाटापारा साखेर नहर के माध्यम से पानी पहुँचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, रमन सिंह सरकार और शिवरतन शर्मा जी के माध्यम से हुआ। और यहाँ जितने भी भाटापारा शहर के आसपास के बाईपास सड़कों का निर्माण हो, चाहे भाटापारा को एजुकेशन हब बनाने का काम हो, जैसे कृषि महाविद्यालय, पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज जैसे, और भाटापारा कॉलेज गजानन कॉलेज को स्नातकोत्तर का दर्जा देकर यहाँ के छात्रों को बहुत सुअवसर दिया गया। यहाँ हाई स्कूल, प्राथमिक शाला, चाहे हायर सेकेंडरी, सबको उन्नयन करके यहाँ के छात्रों को पढ़ाई करने का अवसर माननीय विधायक जी के प्रयासों से मिला है। और पिछले 5 सालों में भूपेश बघेल की सरकार ने यहाँ कुछ भी कार्य नहीं किया। माननीय विधायक जी के जो इस सक्रियता से जो कार्य हुए हैं वही दिखते हैं। और हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक शिवरतन शर्मा जी जो अभी प्रत्याशी है, वहाँ यहाँ के नेता नहीं, यहाँ के हर नागरिक के एक सुख दुख के साथी के रूप में यहाँ काम करते हैं। हर उनके सुख दुख के काम में हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इनसे जवाब ले लेते हैं। जमकर विकास हुआ भाटापारा में, ऐसा कहना भारतीय जनता पार्टी का, खुल के विकास हुआ, क्या कहेंगे आप? भाटापारा में अभी विगत 5 वर्षों में जो भी विकास कार्य किए गए हैं वे कांग्रेस सरकार के द्वारा किए गए हैं। जो भी राशि आवंटित की गई है वो राज्य सरकार द्वारा आवंटित की गई है, बिना भेदभाव के। कांग्रेस और भाजपा के विधायकों में बिना भेदभाव किए कांग्रेस पार्टी ने भाटापारा के विकास के लिए राशि आवंटित करने में कोई कमी नहीं की है और उसी राशि के माध्यम से भाटापारा में विकास के कार्य लगातार जारी रहे। देखिए, ये तो कह रहे हैं कि वो तो राज्य सरकार से आप लोग को मिला, उसके बाद ही ये आपका विकास जारी हो, क्या कहेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। मैं साफ तौर पर इस बात का जवाब देना चाहूँगा कि विधानसभा में विधायक महोदय के माध्यम से अनेकों प्रश्न लगाए गए जिसमें मुख्यमंत्री भी मुखर होकर जवाब देते दिखाई नहीं दिए। और न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार के माध्यम से सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। आज भी जो एक बड़ी रोड का कार्य चल रहा है वो केंद्र सरकार के माध्यम से चल रहा है, तो यह कहना अनुचित होगा। और विधानसभा में लगातार विधायक महोदय के द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को उजागर किया गया। सारे मंत्री, स्वयं मुख्यमंत्री जी भी अपने जवाब देने में असंतुष्ट रहे। तब कहीं जाके विकास की गंगा को बहाने में यदि किसी का हाथ है तो सम्मानीय विधायक शिवरतन शर्मा जी का जवाब ले लेते हैं। ये तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तक डरते हैं। अब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो विधानसभा में जमकर सवाल करते तब उनको काम मिलता है। यहाँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मंत्रिमंडल में वहाँ हम देखें विधानसभा में हर किसी को एक नज़र से देखा गया और सबका ही काम किया गया और डट के काम किया गया और वहाँ कोई किसी से नहीं डरा। हर जवाब का प्रश्न का जवाब दिया गया दमदारी से।
हमारे साथ क्रांति सेना के कुछ सेनानी हैं, उनसे जान लेते हैं कि कैसे देखते हैं भाटापारा के विकास को, कैसे देखता भाटापारा के विकास को। देखो ये भाई मन देखो भाजपा और कांग्रेस के दोनों आए हुए और ये मतलब इंद्र साव के जय बोलाल लगा थे, शिवरतन शर्मा के जय बोलाल लगा थे। अगर इमन काम बुता करे रही इतना इमन चोरी चकारी भ्रष्टाचार नहीं करे रही दोनों पार्टी के जो नेता हुआ तो इमन जय बोलाए की जरूरत नहीं पड़ती। भाटापारा में शिवरतन विधायक रहीस, करोड़ों रुपया धान चोरी करके निकल गए। आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये जन भाटापारा है ना एमा कोनो पार्टी के विधायक बनाए, ये पार्टी के विधायक मन का करते जतका भी पैसा आते विधायक मत में ये मन हाँ दोनों पार्टी के विधायक मन हाँ 10% जी हाँ काम देते ना वहाँ 10% वसूली। अच्छा, छत्तीसगढ़िया प्रदेशिया की परिभाषा बता दीजिए। देखो छत्तीसगढ़िया और परदेशिया के छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया की परिभाषा नहीं दे जाए, छत्तीसगढ़ में परदेशिया कोने एक परिभाषा दे जाते। देखो का है यूपी में जाके का कौन यूपी वाले, बिहार में जाके कौन बिहार वाले, ऐसे थोड़े पूछो। यहाँ परदेशिया कौन ये ला पूछो, हम आप लोग बताते हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी अभी क्या है? अभी जैन कांग्रेस के प्रत्याशी का है, कांग्रेस के प्रत्याशी जैन हाँ तेन हाँ छत्तीसगढ़िया है और आप लोग ये भी बताता हूँ, लेकिन वो छत्तीसगढ़िया आए लेकिन वो छत्तीसगढ़ महतारी के बेटा ना है, वो सोनिया गांधी के बेटा है। अच्छा, इंद्र साव छत्तीसगढ़िया बेटा नहीं है, ये आरोप लगा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना एक छत्तीसगढ़ के एक संगठन है, लेकिन वो फिलहाल अपने सिद्धांतों से भटक कर एक राजनीतिक दल बन गया है। और आज एक छत्तीसगढ़िया बेटा इंद्र साव के खड़े होने के बावजूद भी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मैदान में है। ये अपने आप में साबित करता है कि छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना अपने सिद्धांतों से भटक चुकी है। अच्छा, हमारे साथ कुछ छात्र नेता है, छात्र हित को लेकर क्या कुछ काम हुए, कितने विकास कार्य हुए हैं? लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा यहाँ पर अभी तक के 289 आत्मानंद स्कूलों का निर्माण किया गया है। भाजपा कार्यकाल में सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया था, पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने गरीब किसान मजदूर के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए 289 स्कूलों का निर्माण किया है और अभी 170 स्कूलों का और मान्यता मिलने वाली है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी की योजना है, इस पर छात्रों को बहुत ही लाभ हुआ है। छात्र डायरेक्ट सीधा इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने से वंचित किया जा रहा था 15 सालों में, जिन्हें मतलब फीस पटाने में तकलीफ हो रही थी। उसको देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आत्मानंद स्कूल जैसे एक स्कूल खोलकर उन बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास किया है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी योजनाएं निकाली है जिसमें जो गरीब बच्चे हैं उन्हें शिक्षा का अधिकार मिल रहा है, क्या कुछ कहेंगे, हुआ है विकास? मुझे तो अगर मेरे विपक्ष के अगर साथी ऐसा बोलते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कुतर्क लगता है, क्योंकि मैंने अगर छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों को देखा है तो उनकी एक मानसिक स्थिति को गिरते हुए देखा है। आज आप बच्चों के रिजल्ट को देख लीजिए, उनको सिर्फ और सिर्फ नकल मार के पास होना बस आता है आज की डेट में, उससे ज़्यादा वो कुछ कर नहीं सकते। और प्रदेश के साथ दूसरे प्रदेश के साथ अगर प्रतियोगिता की बात होती है तो हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चे बहुत पीछे हैं। तो आप मुझे इसका जवाब बताइए कि अगर कोरोना पेंडेमिक में हमारे भूपेश बघेल जी ने ही बच्चों को सिखाया कि चीट मार के पास हो, हमारे भूपेश सरकार में ही ये चीज़ें सामने आई है। देखिए, बड़ा आरोप लग रहा है चीट मार के पास होने का। देखिए, आप क्या सबसे पहले बात सिद्ध कीजिए, कहीं पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि चीट मार के पास कीजिए करके। उन्होंने सभी छात्रों का आवाज़ था, कोरोना काल है, एग्जाम हम बैठ के दे नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, तो उन्होंने एक ऑनलाइन पेपर का तैयारी करवाया था, उसके माध्यम से एग्जाम हुआ है। कहीं पर चीट मारने की बात नहीं कही गई है। इनके आरोप प्रत्यारोप झूठ है, ये लगातार छात्रों के हित के काम कर नहीं पाए हैं। अब जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी छात्रों के हित के लिए काम कर रहे हैं, इनके पेट में हजम नहीं हो रही है। देखिए, हमारे साथ आम नागरिक भी हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि भाटापारा में क्या कुछ विकास कार्य हुआ और कहाँ देखते हैं अभी भाटापारा में। स्वतंत्र भाटापारा जिले की मांग 42 साल पुरानी है। 3 पीढ़ियाँ जिला निर्माण में खप गई और आज तक कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, दोनों राजनीतिक दलों के नेताओं ने भाटापारा की जनता को केवल छलने का काम किया है, केवल झूठा आश्वासन दिया है। 20 साल पीछे इन्होंने भाटापारा को ढकेल दिया है। ना आपको सब्जी मार्केट जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए दोनों जिम्मेदार हैं। 15 साल भाजपा रही, 5 साल कांग्रेस रहा, लेकिन जिले के लिए इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। देखिए, जिम्मेदार सबको बता रहे हैं, आपकी भी सरकार थी 15 साल, भाटापारा को जिला नहीं बना पाए। भाटापारा को बलौदाबाजार के साथ सहायक जिला बनाया गया, उसका सबसे बड़ा श्रेय है विधायक शिवरतन शर्मा जी को। और विधायक शिवरतन शर्मा जी ने, ये माननीय वकील साहब लोग यहाँ खड़े हैं, इनके सामने खुलेआम कहा था कि जब भी भाटापारा में प्रदेश में हमारी सरकार आएगी, भाटापारा पहला जिला होगा। और मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये जो भूपेश बघेल मुख्यमंत्री जी हैं, अभी भूपेश बघेल, नंद कुमार पटेल और स्वर्गीय
वो खरसिया के विधायक थे न, क्या नाम उनका, हाँ नंद कुमार पटेल, ये सब आए हुए थे यहाँ पर। उन्होंने कहा था कि जब भी हो 27वां जिला बनेगा भाटापारा बनेगा, आज क्यों नहीं बना? 27वां जिला की बात की थे, 27वां जिला नहीं बना पाए जिला, क्या कहेंगे? मैं माननीय गुम्बर जी को जवाब देना चाहता हूँ। जब 15 साल शिवरतन शर्मा जी विधायक थे तब वो जिला नहीं बना सक रहे थे, तब वो अपने मुख्यमंत्री से ये बात नहीं रख सक रहे थे, तब वो विधानसभा में अपनी बात नहीं रख सक रहे थे। आज जब उनकी सरकार गिर गई, जब वो 55 से 15 और 14 में आ गए, तब उनको जिला याद आ रहा है। जब जिला बनाना था तब उसी समय बनाना था। जब उनको मंत्री नहीं बनाया गया तो भाटापारा के सभी दल के लोगों को चक्का जाम करने को कहा गया था। आज जब जिला बनाने की बात आई तब उस समय वो अपने शासनकाल में जिला नहीं बनाए। तो जो भाटापारा का दुर्गति है उसका पूरा का पूरा श्रेय भारतीय जनता पार्टी। कब बनेगा जिला कब बनेगा? जब भाजपा विधायक थी अपने सरकार में हिम्मत नहीं दिखा जिला बनाने के लिए। जिस दिन हमारा विधायक बनेगा उस दिन हमारे विधायक इंद्र साव जी जिला के लिए मुख्यमंत्री जी के समक्ष बैठेंगे, विधानसभा में अपनी बात। जिला बनेगा कह रहे हैं, जिला बनेगा ऐसा कहना। देखिए कांग्रेस की सरकार है कि जिला बनेगा? मेरा दोनों राजनीतिक दलों से सवाल है। आज सिटिंग एमएलए भी कहते हैं, आज हमारे कांग्रेस के नेता भी कहते हैं कि जिला बनेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश के घोषणा पत्र में दोनों राजनीतिक दल भाटापारा को स्वतंत्र जिला बनाने की बात को रखेंगे? वो ये भी जवाब दे मुझे। देखिए हमारे साथ एक आम नागरिक हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे भाटापारा के विकास को लेकर। विकास को लेके वैसे तो जो लोग आते हैं विकास तो करते हैं, परंतु जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है भाटापारा के लिए कई दुर्भाग्यजनक बातें रही हैं, जिसमें 100 बिस्तर का अस्पताल, स्वास्थ्य की सेवा में भाटापारा बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। रेलवे के मामले में बीते 5 वर्षों में एक भी ट्रेन का स्टॉपेज नहीं हुआ है। जितनी लोकल ट्रेनें चल रही है आज भी कोविड के नाम पे स्पेशल पे चल रही है। स्पेशल किराया लिया जा रहा है। पहले रायपुर का किराया 10 रुपये था लोकल में, आज 40 रुपये लिया जा रहा है। तो दोनों राजनीतिक दलों से हम लोग तो यही अपेक्षा करते हैं कि आए तो अपने दायित्वों का अच्छे से निर्वहन करें। आम नागरिकों का साफ तौर पे कहना है कि 100 बिस्तर अस्पताल की बात हुई थी और मूलभूत सुविधाएं 10 साल से विधायक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, क्यों नहीं हो पाया? आपको जैसे सबसे पहला प्रश्न आपने अस्पताल के लिए किया, मैं सारे नागरिकों के सामने, सारे राजनीतिक दलों के सामने आपको बता दूं कि 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर का अस्पताल यहाँ का जो नवीन हाई स्कूल है वहाँ पर स्वीकृत हो गया है। 13 करोड़ की राशि का टेंडर भी हो गया। सेंट्रल गवर्नमेंट से माननीय क्षेत्रीय विधायक जो कि यहाँ की सक्रियता के साथ राजनीति कर रहे हैं, प्रदेश सरकार ने उनको रोकने का प्रयास किया। हमारा जो BBB मॉडल से जो स्वीकृत हॉस्पिटल था उसे रोकने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी ने अपने केंद्रीय नेतृत्व के माध्यम से इस हॉस्पिटल को स्वीकृत कराया। उसका टेंडर भी हो गया और अगले साल के शुरू में काम चालू भी हो जाएगा। देखिए यहाँ सारे चीज़ तो विधायक करवा रहे हैं, आप लोग क्या करवा रहे हैं? किस तरह का सारे चीज़ विधायक जी करा रहे थे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पहला चीज़ तो जब से माननीय भूपेश बघेल जी का सरकार आया है उसके इतनी सारी महत्वाकांक्षी योजनाओं से आम जनों को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। किसान कर्जे के दम पे जिस समय भाजपा सरकार था 15 साल से किसान आत्महत्या करते थे। जिस समय हमारे भूपेश सरकार में बैठे उसके बाद किसानों के सर से इतना बड़ा बोझ हटा कि किसान का कर्जा माफ़ किया गया और किसान आज इतने ज़्यादा खुश है। उनको प्रति एकड़ सालाना 9,000 रुपया किसान से जुड़े हुए इतने सारी योजनाओं का लाभ हर एक किसान को मिल रहा है। मैं ये बताना चाहता हूँ। देखिए किसान का लाभ मिला है, देखो छत्तीसगढ़ की बात हो रही है ना, किसानों को लाभ मिला है वैसा बोल रहे हैं, मिला है लाभ? हाँ किसान मतलब लाभ मिलेगा, झूठ लबारी बोलना ठीक नहीं है। भूपेश बघेल हाँ किसान मन पर काम करे हुआ है ना, लेकिन बात है मेरा आके अटक जथे कि सिर्फ किसान बस मन के बरबूता करना ये है कंप्लीट नहीं है। आप मन देखो ये जिन भूपेश बघेल हुआ है या फिर रमन सिंह के सरकार रही से मन का दोगलई करे छत्तीसगढ़िया मन करेला जाने लगी। लगातार लइका मन हमार पहली से लेकर 8वीं तक के लइका मन ला जनरल प्रमोशन करे थे। ये काबर करे थे? काबर की हमार जन छत्तीसगढ़िया लोग लइका है उमन अनपढ़ रहा है, गंवार रहा है और उमन अपन हक अधिकार पर मुखर होकर बोल मत सका। एक थे भाजपा कांग्रेस के जन सरकार से एमन है ये दुर्गति छत्तीसगढ़ के करे हो। दुर्गति छत्तीसगढ़ का अनपढ़ रहने का आरोप लगा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा, क्या कहेंगे? ये तो सरासर गलत है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि हर जगह उन्नयन का एक माध्यम बनता है। जैसे कि हमारे समय पर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हुआ करती थी उस टाइम जो साला का उन्नयन होता था सिर्फ भाटापारा विधानसभा क्षेत्र में 48 साल का उन्नयन हुआ था, और जबकि पूरे कांग्रेस में
अभी जो 5 साल पूर्ण होने जा रहे हैं, 126 साल का उन्नयन के, मैं तो सिर्फ भाटापारा विधानसभा क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। और अभी कोविड पीरियड में मैं तो पूछता हूँ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के लोगों से भी पूछता हूँ कि क्या अभी जो कुछ वक्त पहले कोविड में जो नकल मार के जो बच्चों को पास किया गया और लगातार 3 वर्ष, क्या ऐसी आन पड़ी थी कि उन बच्चों को 1 साल देते, 2 साल देते, तीसरे साल देने की क्या आवश्यकता थी? तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ को जो गर्त में ले जाने की राजनीति है वो भूपेश बघेल की सरकार की राजनीति है। देखिए, गर्त में ले जाने की बात हो रही है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? अभी चुनाव आ गया है ना? क्या कुछ मुद्दे रहेंगे? क्या कुछ मुद्दे को लेकर लोगों के पास जाएंगे? हम लोग लोगों के पास जाएंगे इस मुद्दे को लेकर के। रमन सिंह जब मुख्यमंत्री था तो 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को ऐसे ही पास कर देते थे, और रमन सिंह का एक मानसा था कि गरीब का लड़का गरीब रहे, हमाल का लड़का हमाल रहे। विकास सिर्फ भाटापारा में शिवरतन का हुआ है, बाकी किसी का नहीं हुआ है। अभी जब हमारे भूपेश बघेल जी जब से प्रदेश में बने हैं, गरीब का बच्चा को भी 1 नंबर स्कूल में पढ़ने का मौका दे रहे हैं। विद्यानंद जो हम अभी खुलवाए हैं वो इतना ज़बरदस्त हो गया है कि जिसका कोई जवाब नहीं। और भाजपा के पास आत्मानंद की बात करूंगा। आत्मानंद के लिए आप विरोध करते, आपके ही नेता तो लेटर में लिख के देते हैं कि हमारे बच्चे को भी करवा लीजिए, क्या कहेंगे? आत्मानंद स्कूल भूपेश सरकार ने खोली, लेकिन छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता और छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो सभ्यता संस्कृति है उसकी आत्मा को यदि खत्म करने का किसी ने काम किया है तो भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। मैं बात करूंगा भाटापारा विधानसभा की, तो प्रदेश के 5 ऐसे विधानसभा हैं पूरे 90 में, जिसमें भाटापारा ऐसा विधानसभा है जिसे हमारे विधायक महोदय ने यहाँ पर एजुकेशन हब के रूप में तैयार किया। इसका प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती। आप देख लीजिए, यहाँ 5 वर्षीय पाठ्यक्रम जो एक लौता कॉलेज बना, इसी तरह लॉ कॉलेज हमारा रहा, इसी तरह आपका हमारा कृषि कॉलेज रहा, इसी तरह यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला गया और सारे स्कूलों का उन्नयन करते हुए हाई स्कूल का निर्माण किया। यह शिक्षा के आप जिला निर्माण की बात कर रहे हैं, काफी कुछ यहाँ तो बता रहे हैं, गिना रहे हैं, तो काफी शिक्षा की बात हुई है, तो शिक्षा की बात हुई है, मूलभूत सुविधाएं भी तैयार है, तो क्या जिला? देखो बता रहा हूँ, विकास बिना जिला के नहीं हो सकता। ये कोई भी बच्चा अपने बच्चे को कहे कि 2 का पहाड़ा आ जाता है कह के, तो उस बच्चा होशियार नहीं हो सकता। उससे तुलना किया जाता है किसी दूसरे बच्चे से कि वो जो दूसरी कक्षा में पढ़ रहे हो बच्चा, उसको 2 का पहाड़ा आता नहीं, उसको तो 12 का आता है। प्रदेश का 13वां सबसे बड़ा भाटापारा शहर है, ध्यान देना, 13वां सबसे बड़ा शहर है भाटापारा, तो 13वां नंबर में विकास की श्रेणी माना चाहिए था। 33 जिलों में नाम नहीं आया, क्या हुआ? अरे कहीं जाओ ना, शर्म से डूब मरो। मैंने देश विदेश हर जगह गया है, एक छोटे से मुंगेली साला 4 जिला मुख्यालय को जोड़ दो तो भाटापारा बराबर नहीं है। वो आदमी को अगर बैठाने के लिए बोलते ना, कौन कौन जिला मुख्यालय इधर बैठ जाओ। रैंकिंग की बात आ रही, रैंकिंग की 13वें नंबर पे है भाटापारा। इनका आरोप है कि भाटापारा में कुछ नहीं हुआ, सरकार आपकी थी, क्या कहेंगे? देखो, भाटापारा में कुछ नहीं हुआ है, अभी का मामला नहीं है, ये शिवरतन शर्मा ने कुछ होने नहीं दिया, यह मामला है। अभी भाटापारा में ठीक है, अभी है। भाटापारा में विधानसभा में बात उठाया था शिवरतन शर्मा जी, लेकिन क्या हुआ? उठाने के बाद यहाँ आकर चुप बैठ गया। और ये जो भाटापारा जो विधानसभा है, इसको बदनाम करने का सबसे बड़ा श्रेय है तो शिवरतन शर्मा का। जो धान चोरी के मामला में जो उसके परिवार का सदस्य गया था, वो हमारे ऊपर कालिक बोल दिया, जिसके नाम से हर बार धान चोरी की बात आती, सरकार आपकी थी, जाँच क्यों नहीं करा ली? बिल्कुल जाँच होगा, इसी नाम से तो उसका घर परिवार का आदमी अंदर हुआ था, मामला बना है, नहीं तो कहाँ से बना था अभी तक? जांच होना था ना, जांच 5 साल तो जांच ही नहीं करा इसमें आप लोग। नहीं, जांच हो रहा है, उसका तभी परिवार का सदस्य अंदर हुआ था, जांच हुआ था, मामला बना हुआ है। देखिए, आरोप बार बार विधायक के ऊपर लग रहा है, क्या कुछ कहेंगे? बार बार विधायक के ऊपर आरोप लग रहा है। कांग्रेस को नेताओं को शिव फोबिया हो गया है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। 5 साल में भाटापारा विधानसभा में ऐसा कोई काम बता दे कांग्रेस के नेता, एक काम बता दे जो भाटापारा विधानसभा के लिए मील का पत्थर साबित हो। और भाटापारा नगर पालिका में, कांग्रेस शासित नगर पालिका है, इतना भ्रष्टाचार, 2-2 महीने में रोड उखड़ रही है, पूरा दुर्गति कर दिए। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? काम बताए। मैं चुनौती देना चाहता हूँ कांग्रेस लेकिन नगर पालिका तो है, नगर पालिका में आपके जनप्रतिनिधियों को पैसा नहीं मिल पा रहा है, उनका मानदेय नहीं मिल पा रहा है, लोग जा रहे तो काम नहीं हो पा रहा है। नहीं काम हो देखो, भाई, हमारे भाटापारा में सभी प्रकार के काम हो रहे हैं। पार्टी का, अदर पार्टी का आरोप लगाना उनका फर्ज है, उनके पास और कोई तरीका नहीं है। शपथ ग्रहण समारोह के समय हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री आदरणीय डहरिया जी ने 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी और उस राशि का विभिन्न कार्यों में आवंटन लगातार किया गया है। चूँकि मैं नगर पालिका से संबंधित नहीं हूँ, पार्षद नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसके बारे में विस्तृत जानकारी तो नहीं है,
लेकिन इसमें तो काम हुआ है बोल रहे काम हुआ है। बता दीजिए। मेरे कांग्रेसी मित्र को ये जानकारी नहीं है कि जब यहाँ पर हमारी यहाँ कांग्रेस का मित्र हमारा बैठा था अध्यक्ष बन के, 5 करोड़ की राशि शिव डहरिया ने घोषणा की थी और इनको मालूम नहीं कि अभी तक 4.5 साल बाद भी राशि भाटापारा को नहीं दी गई। तो शिव डहरिया जी जानते हैं कि भाटापारा की नेताओं की क्या स्थिति है और भाटापारा के लोगों को मेरे को पैसा नहीं देना है, ये उन्होंने मान लिया है। देखिए हमारे साथ ना एक आम नागरिक है, भारतीय जनता पार्टी अपनी बात कर रही, कांग्रेस अपनी बात कर रही, कितना संतुष्ट है यहाँ के विकास से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो राजनीति एक जनसेवा कहलाती है, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिज्ञ हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा हो या जो भी, जब सत्ता पे आती है सिर्फ अपना हित देखती है। आप एक बात बताइए कि जब विधायक भाजपा का रहे और कांग्रेस के ठेकेदार उसमें काम करें तो आपसी सांठगांठ ही कहा जाएगा। एक अगर पब्लिक की बात कर जाए तो पब्लिक को क्या चाहिए? रोड, नाली और जो भी उसकी मूलभूत सुविधाएं वो चाहिए। भाटापारा का आप ये दोनों पार्टी से पूछिए कि जब कांग्रेस के थे और भाजपा के थे तो आपने भाटापारा का बस स्टैंड बनाया क्या? 2 दर्जन जो ट्रेनें आज भी भाटापारा में नहीं रुकती, उसके लिए दोनों पार्टी ने लड़ा क्या? यहाँ की नाली व्यवस्था, बरसात के समय पोल खुल जाता है, पूरे भाटापारा में पानी भरा रहता है, लेकिन निष्कासन के लिए कोई भी नाली नहीं बनाई गई कि जो भाटापारा के बाहर जाके मिले और गंदगियाँ साफ करें। देखिए आम नागरिकों का गुस्सा फूट रहा है, आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखिए बताइए, नगर पालिका की बता दीजिए। नगर पालिका लगातार अपना काम साफ सफाई का लगातार कर रही है। हमारे अध्यक्ष के जो भाई साहब हैं सुनील गुप्ता जी और सभापति रोहित साहू जी रोज सुबह से पूरे सफाई कर्मियों के साथ शहर में साफ सफाई की व्यवस्था में लगातार लगे रहते हैं। नगर पालिका में खूब साफ सफाई हो रही, बढ़िया है, मस्त चल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए नगर पालिका की स्थिति तो किसी से छुपा नहीं है, वो स्वयं अभी जवाब देने के पक्ष में नहीं है। अभी आपको मालूम होगा कि भाटापारा में डेंगू से एक हमारी बहन की मृत्यु हुई है। यह शर्मसार है भाटापारा के लिए और कांग्रेस के जो अध्यक्ष बैठे हैं उनके लिए शर्मसार है। रही आप अगर जल भराव के काम देखते हैं तो भाटापारा का ऐसा कोना नहीं है जिसमें जल भराव नहीं रहा। उनकी तरफ से न किसी प्रकार का प्रबंध रहा नगर पालिका में, पूरी भ्रष्टाचार से लिप्त रहे पूरे नगर पालिका, भ्रष्टाचार से लिप्त रहे। आप बता दें कि कैसा है भाटापारा? तो सुंदर है, बढ़िया चल रहा है। भाटापारा में सब्जी बाजार में बस स्टैंड है कि बस स्टैंड में सब्जी बाजार आज तक नहीं समझ में आया। सब्जी बाजार रोड में लग रही है, आने जाने वाले यात्रियों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। रही खेल की बात, खेल का एक मैदान नहीं है। हर साल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल के यहाँ पे खिलाड़ी निकल रहे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए खिलाड़ी कहाँ पे खेल रहे हैं नहीं मालूम। ये अभी तरेंगा का हाई स्कूल में खुलेआम वहाँ पे दारू पी जा रही है, वहाँ पे शिकायत की गई, वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। साफ सफाई की व्यवस्था दुर्गति, ऐसा कहना है। सभापति हमारे साथ है, जान लेते हैं वो दुर्गति भाटापारा में। मैं सभी पार्टी को बताना चाहूँगा कि जो 15 साल में बना था नाली वही बना है। नाली कैसे बनना है उन लोगों को तजुर्बा नहीं है, और उसमें जितने भी ठेकेदार हैं वो बीजेपी के ठेकेदार हैं, और इतना गंदा नाली बनाया है कि कोई सीमा नहीं है। वो जो पानी भरता है ना, क्या बोलते हैं अपना सरस्वती नाला को भी इन लोग गंदा बनाए हैं। आज तक सही सिस्टम से नाली भाटापारा का कहीं पास का नहीं बना है। और मैं स्वास्थ्य विभाग सभापति सुबह 6 बजे से उठता हूं और शाम को। देखिए आरोप प्रत्यारोप के साथ राजनेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, उनके अलग अलग वादे हैं, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे ही बताएंगे कि जनता किसे अपना जनादेश देती है। आज के लिए बस इतना ही, कल किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में अन्य विषयों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।